लंबी गहरी ब्रीथ, वन ओंकार, थ्री शांति। पहले शांति शांति शांति। हरि ओम। आज जैसे कि आप सबको मालूम है, योगा फॉर स्ट्रेंथ हमारा सब्जेक्ट है। जब भी हम अपने से जुड़ते हैं वही स्ट्रेंथ है। तो अपने से जुड़ने के जो प्रोसेस हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, वो है कि आप कैसे अपनी शरीर के तल से फिर ब्रीदिंग के तल से जुड़ते जाते हैं। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस ब्रीदिंग फ्लो के साथ होती है तो आपके प्रैक्टिस के दौरान ही मसल में स्ट्रेच भी प्रॉपर होता है, रिलैक्स भी प्रॉपर होता है, और हम धीरे धीरे डे बाय डे अपने प्राण को, तीसरा प्राणा है यानी हार्ट लंग्स को, ज्यादा एक्टिव, ज्यादा रिलैक्स, इसके मसल को, इसके स्ट्रेंथ को पाते हैं। और जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती है हमारा नर्वस सिस्टम उतना ही स्ट्रांग होता है। नर्वस सिस्टम जो है, जिसको और या बोले वेगस नर्व्स, वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो आपके स्ट्रेंथ को कहीं भी कम होने नहीं देता है, बल्कि बढ़ाता है एज के साथ भी। तो अभी प्रैक्टिस करेंगे आज थोड़ा 10-15 मिनट ब्रीदिंग एक्सरसाइज में, बाद में शवासन करेंगे। शवासन इसलिए कि जब आप अपने पूरी प्रैक्टिस करते हैं आसन प्राणायाम, तब आप इतने रिलैक्स होते हैं, तब आप अपने साथ इजीली जुड़ पाते हैं। तब वो प्रक्रिया धारणा की, विजुअलाइजेशन की, जिसको बोलते हैं आप प्लेसिबो इफेक्ट, वो स्टार्ट होती है। वो बहुत बड़ी शक्ति है कि हम उस प्रक्रिया में कभी भी आसानी से उतर पाए। ठीक है, पहले थोड़ी ओपनिंग आसन जो हम लोग कर चुके हैं रिपीट करेंगे। थोड़ा कैटल कॉ में आएंगे, दोनों हथेली के बीच शोल्डर डिस्टेंस, नी के डिस्टेंस से हील का नी डिस्टेंस रखें। तो वैसा मैंने बताया था, जैसे इनहेल लेंगे आप चेस्ट भरेंगे ब्रीदिंग से, एक्सेल में बेली अंदर करते हुए, चिन को अंदर करते हुए शोल्डर ऊपर करना है। इस पूरे प्रोसेस के दौरान अपनी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते रहना है। रेडी, इनहेल, हैंड में कोई मूवमेंट ना हो, एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale. Stay, keep breathing. 1, breathe का फ्लो चेस्ट की ओर फील करें। 2, 3, exhale. 1, 2, 3. ओके, राइट हैंड लेफ्ट लेग, पहले पाँव को उठाएं, हिप्स लाइन से, शोल्डर लाइन से फिंगर, टोज पीछे की ओर इंगेज, फिंगर आगे की ओर, बीच में उद्यान बंद यानी पेट थोड़ा अंदर। 1, 2,
3 4 5। यहां से पीछे से टोज को पकड़ेंगे, अपनी थाई को ऊपर उठाएं, शोल्डर में भी स्ट्रेच, सेम वही जहां थे ना अनिल जी जहां थे उल्टा हो गया अनिल जी, जहां थे उसी में पकड़ लिए, अपोजिट ही, राइट हैंड लेफ्ट हैंड अपोजिट, वरना बैलेंस नहीं रहेगा। 1 2 3 4, जितना होता है सामने देखें, 5, चेंज, 1 दूसरी ओर, 2 3 4 5, कैच, 1 2 3 4 5। ओके, नी से हिप्स एक लाइन रहेगा, पपी पोज, उत्तान विसोर, और हेड को फ्लोर पर रखें। आप चेक करें, नी से हिप्स एक लाइन, पेट अंदर जैसे जैसे आप करेंगे उद्यान बंद, आपका चेस्ट फ्लोर की ओर जाएगा, थोड़ा हिप्स को पीछे इंगेज रखें, शोल्डर में दिक्कत हो तो एल्बो से बैंड कर दे हैंड, 1 ड्रॉप है बाहर का ना नहीं करेक्ट हेलो चलो दे चल 4 5। पीछे बैठेंगे शशांक आसन में। जब भी स्टार्ट करें एटलीस्ट कैट का ये सब जरूर है, स्पाइन को पहले हमेशा खोले, हिप को खोले, जब ब्रीथ में पहुंच जाए तो सिर्फ लॉन्ग डीप ब्रीदिंग करें। अभी हिप्स को पीछे लेंगे, शोल्डर हैंड्स को आगे, 1 2 3 4 5। डॉग, अब देखिए डॉग में जितना आपका शोल्डर डिस्टेंस है उतना ही हथेली में डिस्टेंस, जितना हिप्स डिस्टेंस अपार्ट, फुट में डिस्टेंस। अब हिप्स को पीछे लिफ्ट करेंगे, शोल्डर बैक करेंगे, पीछे देखें, 1 2 3 4 5। एक तो राष्ट्र खुद रिपीट करेंगे, राइट नी को लेफ्ट राइट हथेली के पास लेके जाए, राइट नी को बैंड करके राइट हथेली के पास हाथ, हिप्स को रखने के लिए पीछे वाला पाँव पीछे की ओर पुश करते चलें, फिर लेफ्ट थाई ग्राउंडेड करें, स्पाइन को लंबा, अपने स्ट्रेच पर फोकस करें, ब्रीथ पर ध्यान दें, 1 2 3 4 5। यहां से जो बैंडिंग करते हैं वही करेंगे। फिंगर, कप ऑफ फिंगर फ्लोर पर, चेस्ट ओपनिंग करें, 1 डीप चेस्ट ब्रीदिंग, 2 3 4 5। डॉग, डॉग में हैंड से टोज तक स्ट्रेच। नाउ लेफ्ट लेग बेंड करते हुए आगे, लेफ्ट नी लेफ्ट हथेली के पास, नी से हिप्स एक लाइन, राइट को पीछे करते जाएंगे, राइट थाई ग्राउंडेड। आप जितना हिप्स ओपनिंग करते हैं, पैलेरी भी ओपन होता है, आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है, रिलैक्सेशन बढ़ता है,
1 2 3 4 5। आप आराम से धीरे धीरे राइट थाई को मेंटेन करें, ग्राउंडेड लेफ्ट हिप्स को मेंटेन करने की कोशिश। 1, हाथों को सपोर्ट से बैक बेंडिंग करें एकदम जितना हम पीछे आ जाए। 2 3 4 5। डाउन। यहां से राइट को आगे नहीं, स्टेप फॉरवर्ड अंडरनीए के लिए। अब चेक क्या करें, 90 डिग्री बन रहा है हिल से नी, 90 डिग्री एक लाइन पीछे जितना पहुंच जाए यहां लगा के फिर सामने ले। 1 2 3 4 5। इनहेल, हैंड्स अप। जिनको दिक्कत हो रही है, नी में पेन है, वो नी के नीचे तकिया कुशन रखें या हाथ ऊपर ना रखें, चलेगा। 1, लेफ्ट थाई ग्राउंडेड हो टोटली, ये ध्यान दें। 2, स्पाइन ऊपर हो। 3 4 5। यहां से फिंगर फ्लोर पर रखेंगे, पीछे से नी को अप करेंगे, हील को पीछे पुश करेंगे। अब यहाँ पर रुके, या जिनको कंफर्ट है वो अपना हथेली सामने कर दें। 1, दिक्कत है यहाँ रखिए। 2 3 4 5। वापस डाउन पोज। अपने कंफर्ट का ख्याल रखते हुए नाउ लेफ्ट लेग, इस बार लेफ्ट साइड, राइट नी नीचे, स्टे ब्रीदिंग, राइट थाई ग्राउंडेड, चेस्ट अप। 1 2 3 4 5। 1 2 3 5। आता तुमच्या मागे लगाए, पीछे उठा दे। काय रोज करते। 2 3 4 5। डाउन। चलिए पीछे हाथों के सहारे इस तरह, जिनको बैक में पेन रहता है वो नी थोड़ा बैंड करेंगे, जिनको कंफर्ट है वो नी कैप को इंगेज करें। अपने काफ, hamstring स्ट्रेच, पेट अंदर करते चले। ध्यान। 1 नॉर्मल ब्रीदिंग। 2 3 4 5। इनहेल, एक्सेल। तो जैसा कि मैंने बताया और बता रहा हूं पहले दिन से कि ब्रीथ के साथ आप प्रैक्टिस करते हैं, और जब आपकी ब्रीथ और मूवमेंट में एक तारतम्य, सिंक्रोनाइजेशन बन जाता है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, तब समझिए आपकी स्ट्रेंथ प्रॉपर है। फिर आप कई पोजों को इजीली कर पाएंगे, जो आज आपको लगता है भारी, वो आसानी से हो जाए, क्योंकि आपकी शक्ति आपकी ब्रीदिंग है। तो सूर्य नमस्कार हम कर रहे हैं अभी, मैं एक एक ब्रीथ बोलूंगा, आप उस फ्लो को मेंटेन करें। समय स्थिति में मैट के आगे खड़े हो जाए, सभी मैट के सामने, टोज हील आपस में मैच कराएं, पांव को ऊपर की ओर इंगेज करें, बटन को लॉक करें,
चेस्ट को भरते हुए शोल्डर पीछे रखें और पेट थोड़ा अंदर। लंबी गहरी ब्रीथ। 1 नमस्ते एक्सेल। 2 इनहेल हैंड्स अप। 3 बैंड फॉरवर्ड एक्सेल। एल शेप में बैंड करें। इनको बैक में पेन है, नी में पेन है, नी को थोड़ा बैंड कर दें। 4 इनहेल राइट बैक। लेफ्ट 90 डिग्री, ये हमेशा ख्याल। 5 प्लैंक। प्लैंक के लिए क्या बताए थे? नी उठाए इस तरह, बिना शोल्डर में मूवमेंट किए, पांव पीछे, प्लैंक, ताकि शोल्डर की स्ट्रेंथ रहे। 6 नी दोनों हथेली के बीच, चेस्ट और चिन ड्रॉप, थोड़ा सा हिप्स ऊपर, दिक्कत हो लेट जाए। 7 इनहेल भुजंग, बटक लॉक, शोल्डर लॉक, एल्बो इनसाइड। 8 डॉग एक्सेल। 9 राइट लेग स्टेप फॉरवर्ड इनहेल, लेफ्ट नी नीचे। 10 एक्सेल मैच। 11 इनहेल। 3 एक्सेल हैंड फॉरवर्ड, एकदम स्लोली, जिनको लगे वो रुक सकते हैं कहीं भी। 4 इनहेल लेफ्ट लेग। लेफ्ट लेग पीछे। 5 प्लैंक ब्रीथ होल्ड। 6 एक्सेल नी चेस्ट चिन। 7 इनहेल भुजंग आसन। 8 एक्सेल डॉग। 9 लेफ्ट इनहेल स्टेप फॉरवर्ड, राइट नीचे। 90 डिग्री चेक करें, 90 नहीं बना, थोड़ा सा नीचे आ गया। 10 मैच एक्सेल। इनहेल 11 नमस्ते। एक एक सेट करते हैं रुक के, ताकि आपकी ब्रीदिंग भी सही रहे। अभी लगे किन्हीं को भी और स्टॉप कर सकते हैं। नाउ अगेन सेम इसी को रिपीट 1 सेट मोर। लंबी गहरी ब्रीथ। 1 एक्सेल नमस्ते। 2 इनहेल हैंड्स अप स्लोली। 3 बैंड फॉरवर्ड एल शेप में, स्पाइन लेंथनिंग, देन बैंड। 4 इनहेल राइट लेग बैंड, नी ड्रॉप, दृष्टि सामने। 5 प्लैंक्स, पीछे उठाए नी को, दूसरा पांव पीछे। प्लैंक में रिस्ट टू शोल्डर 1 लाइन। 6 एक्सेल नी चेस्ट चिन। 7 इनहेल भुजंग। 8 एक्सेल डॉग। 9 राइट लेग स्ट्रेट फॉरवर्ड इनहेल, लेफ्ट नीचे। 2 स्टेप जिनका यहाँ है तो उठा के ले जाए। 10 एक्सेल मैच। 11 इनहेल। 3 बैंड एक्सेल। 4 इनहेल लेफ्ट लेग, आराम से। 5 प्लैंक ब्रीथ होल्ड। 6 एक्सेल नी चेस्ट चिन। 7 भुजंग आसन कोबरा पोज, सिर्फ बैक से बेंडिंग ध्यान रहे, बटन टॉप रहे। 8 डॉग। 9 लेफ्ट इनहेल स्टेप फॉरवर्ड, राइट नीचे। 10 एक्सेल। 11 इनहेल। देखिए पांव आगे पीछे में मैं देख रहा हूँ, जो दिख रहे हैं। दिक्कत जिनको हो रही है
पाँव को या तो पीछे ले जाने में या आगे ले जाने में, उसको बड़ी आराम से आप ले जा सकते हैं। इस तरह जैसे झुक गए आगे, इस तरह ये पाँव पीछे। पहली बात, यहां से दंडासन में कैसे आए प्लेन में, इसको शोल्डर को ठीक रखे, पहले पीछे उठा लिया, शोल्डर में कोई चेंज नहीं, आगे देख रहे हैं कदम। जब 6 में बोला नी, चेस्ट चिन, 7 में ख्याल रखें सिर्फ बैक से उठिए। ये एल्बो इनसाइड है, बटन लॉक है, शोल्डर लॉक। ये हाथों का उपयोग ना करें, तब हाथों में स्ट्रेंथ रहेगा, बैक में नहीं, चेस्ट के अंदर, लंग्स, हार्ट्स में नहीं। इससे इस पर फोकस करें, 7 पर। फिर जब पाँव आगे लाए, जैसे मुझे राइट लाना है तो लेफ्ट गिरा नीचे, राइट को आगे। जिसको दिक्कत है, जो एक स्टेप में नहीं कर पा रहे, एक राउंड और लास्ट लंबी घड़ी। 1 एक्सेल नमस्ते, 2 इनहेल हैंड्स अप, 3 bend forward exhale, 4 inhale right back, 5 plank पीछे नी को उठाएं, लेफ्ट पीछे, ठीक है। 6 exhale नी, chest chin, 7 inhale bhujan, 8 dog exhale, 9 right inhale, 10 exhale match, 11 inhale, 3 exhale last round, 4 left leg, 5 plank, breathe hold, 6 exhale, 7 inhale bhujan, 8 dog, 9 left inhale, 10 match exhale, inhale 11, 1. ओके, तो हम लोग सूर्य नमस्कार एक भी कर रहे थे, पिछले दिनों भी किया, उसको रिपीट करेंगे। सूर्य नमस्कार एक बार, जो आज पहली बार आए होंगे वो एक बार देख लें इसको। हठयोग में जिनको नहीं लगेगा दिक्कत, वो इसको स्किप करेंगे। अभी जो हमने जस्ट किया उसको बोलते हैं हठ योगा, HATHA, हठयोग सूर्य नमस्कार। हिंदी में हा, अठा, हठ, हा। देखिए, हठयोग टोटली है, सब चीजें सेम है, ये सब ब्रीदिंग है। अब ब्रीदिंग करके हम जहाँ एक्शन के साथ रिलैक्सेशन भी करते हैं, यानी सूर्य के साथ चंद्र को भी बैलेंस में रखते हैं। सबका सूत्र है ब्रीदिंग, और जहाँ स्ट्रेच है वहां ठहरते हैं सेकंड भर को, और वहां विजुलाइज करते हैं हर पोज को। तो आप सूर्य नमस्कार में हर पोज को विजुलाइज, जैसे ये लिया मैंने तो विजुलाइज किया, थाई ग्राउंडेड, पेल्विक ओपनिंग, यहाँ से चेस्ट को लिफ्ट की। नहीं तो जनरली क्या हो रहा है, लोग ऐसे रख के चले गए, आगे बढ़ गए। तो पूरा इस तरह, एक मिनट, कोई क्वेश्चन? थैंक यू। तो पूरा इस तरह अगर आप फोकस करेंगे तो आपकी इंप्रूवमेंट होगा। सूर्य नमस्कार ये मैं बताता हूँ, कोशिश करूंगा आज आपको भी दिखा दूं, एटलीस्ट समझा दूं, वो तो प्रैक्टिस से आएगी चीजें। एक बार देख लें, हठयोग में हम लोअर बैक से पीछे होते हैं हठयोग में। सूर्य नमस्कार ए में जहां हमारा रिब्स है और शोल्डर है, इसके सहारे पीछे नहीं होते,
हल्का छत की ओर, सीलिंग मोड। कैसे? बस हाथ, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने चेस्ट को यानी प्राण फ्लो था, प्राणा को ओपन करके ले जाते हैं और शोल्डर पूरा खासी से भाई ने बहुत टाके लगा जब शोल्डर हम पीछे लॉक करते हैं तो हमको सपोर्ट मिलता है। दूसरी बात, इसमें कहीं भी दिक्कत ना हो और हमारी नीचे की बॉडी हमको सपोर्ट करे। जैसे आप ऊपर बैंड करें, बटन को लॉक करें। 1 राउंड देखिए, मैं बोलता हूं तब सेकेंड राउंड साथ में करें। 1 इनहेल, हैंड्स अप, गेज थंब। तो मैंने बटन को लॉक किया है, चेस्ट को छत की ओर किया, दृष्टि थंब पर। 2 एकदम एल बनाएंगे, हील्स को पीछे छोड़ेंगे, चिन्ह को आगे। 3 इनहेल, हेड अप, यहां से आप यहां से करें। 4 सीधा प्लैंक जाए। जिनको पुशअप लगता है वो एक्सेल एंड गो बैक, इनहेल अप डाउन। जिनको नहीं होता ये, वो सूर्य नमस्कार हथियों वाला इस पर ड्रॉप करें, यहां से पूरी बॉडी उठा लें, ड्रॉप। ये 2 वेरिएशन करें जो भी आपको कंफर्ट लगे। यहां रुकेंगे, 5 ब्रीथ। यहां फोकस क्या करें, शोल्डर को पीछे, बेली को इनसाइड, पूरे हिप्स को कॉर्नर में पीछे। इतना, ये इस तरह नहीं कि आप रुक गए, थोड़ा सा यू। फिर यहां 7 एक एक करके, 8 9 बटन लॉक, 10। तो 2 लॉक है, बटन लॉक, शोल्डर लॉक, इस पर फोकस। ठीक है, सभी आ जाइए। मैं फिर बोलूंगा एक एक पोज को, जितना सक्षम हो उतना करेंगे। रेडी? समय स्थिति में टो हील टुगेदर, नी कैपिंग, पहले से माइल बटन लॉक उद्यम पर। नाउ 1 इनहेल, हैंड्स अप, गेज थंब। 2 एक्सेल, हेड ड्रॉप। 3 इनहेल, हेड अप। 4 चतुरंग दंडासन, पुशअप। आराम से एल्बो पीछे की ओर, नॉट आउटर साइड। इनहेल अप, ठीक है अनिल जी। एक्सेल डाउन। उद्यान बंद लगाए, देखिए आपका स्पाइन ज्यादा लेंथनिंग होगा, आपको फील बेटर लगेगा शोल्डर के पास, पाँव में प्रॉपर स्ट्रेच होगा। जिनको बैक पेन रहता है वो अभी कुछ दिन नी को इस तरह बैंड रखें। 1 2 3 4 5 7 इनहेल, हेड अप। एक एक करके पाँव आगे ले जाए, आराम से उठाते हुए, दृष्टि सामने रखें, सांस लेते हुए, हिप्स को पीछे करें, चिन्ह को आगे करें। 8 हेड ड्रॉप, हम नीचे पुश करें। 9 इनहेल, समझते। ओके, ठीक है। ये सूर्य नमस्कार ए हुआ। सूर्य नमस्कार बी के लिए थोड़े स्ट्रेंथफुल आसन है। आज हम लोग उसके कुछ प्राइमरी आसन कर लेते हैं, तो आगे सेशन में सूर्य नमस्कार बी भी आपको कंप्लीट करेंगे, ताकि एक सूर्य नमस्कार आपको प्रॉपर आ जाए। सूर्य नमस्कार अपने आप में अष्टांग विन्यास भी कई है, इनको ही जो आप देख रहे हैं ये सूर्य नमस्कार, ये इसको कई तरीके हैं करने के। कई लोग जंप बैक करके भी करते हैं, उसका कोई खास मायने नहीं है, लोग करते हैं, ठीक है। या आपका प्रॉपर जंपिंग हो सके तभी करें। कई लोग तुरंत जंप बैक करने लगते हैं। पहले चतुरंग लगाएं, चतुरंग दंडासन, इस पर ज्यादा फोकस करें। यहाँ पर आए, आप चेक हमेशा करें, रिस्ट टू शोल्डर एंड शोल्डर टू हिप्स एक लाइन हो। ये
आराम से आगे बढ़े, सांस को सिर्फ छोड़ दें बस। फिर यहां से बैक को आगे ले जाए, फिर आराम से उठाते हुए हिप्स को पोज पर आए। तो टोटली ग्रेसफुल प्रैक्टिस है, कैसे हम ग्रेस के साथ, इससे हमारी माइंडफुलनेस डेवलप होती है, हमारी ब्रीदिंग अच्छी होती है। तो ये ग्रेस का पूरा ख्याल रखें, अदरवाइज रेस्ट इज कसरत, तब हम इसको योग नहीं बोल सकते। आपका ग्रेस जहां चुक गए, आपकी प्रैक्टिस चुक गई। आइए स्टैंडिंग थोड़ा जो हम किए हैं, दोनों फुट में 3 से 4 फीट के करीब डिस्टेंस रखें। पहली जो बात है, दोनों हील एक लाइन पर है। टर्न राइट फुट राइट साइड, सिर्फ फुट टर्न है, पैल्विक नहीं, बेली नहीं, चेस्ट शोल्डर नहीं। हैंड ओपन पैरेलल टू द फ्लोर। एक एक चीज को सुनिए, मैं सेगमेंट में बांटता हूं। ब्रीथ इनहेल, राइट साइड धीरे धीरे जितनी आपकी ओपनिंग है टर्न, लेकिन चेस्ट ओपन रहे। हम नीचे जाने के चक्कर में चेस्ट को धरती की ओर नहीं करेंगे, सामने की ओर, अपने कैमरा की ओर या छत की ओर। 1 both leg engage, 2 3 4 5। इस तरह धीरे धीरे सेकंड वेरिएशन के लिए शोल्डर लाइन से अपने फिंगर को एंगेज, अपने रिब्स को टर्न करें सीलिंग की ओर, स्काई मोड। 1 2 3 4 5। ओके, कम बैक, टर्न लेफ्ट। इस पोजीशन में मैं ठीक करता हूं, इस पर एक कर लेते हैं। ब्रीथ इनहेल, एक्सहेल। 1 2 3 4 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5। ओके, अब इस पोज को फिर से एक बार देखिए। मैं इसको वॉल की, एक बार सब बैठ जाइए प्लीज। क्योंकि ये पोज अगर परफेक्ट हो गया, इस पोज में आप अपने स्किन मसल्स के प्लेसमेंट को समझ जाएंगे, तो कमोबेश सब पोज ऐसा ही है। प्लेसमेंट के मामले में ऐसा ही है, सिर्फ टर्निंग आता है। तो मैं दीवार में आ गया हूं, सेम उसी पोज को करूंगा, तो देखेंगे क्या कि मेरा हिप्स दीवार में टच हो और शोल्डर, तो ऑटोमेटिक है हील हमारा थोड़ा बाहर हो जाएगा। यहां से टर्न के राइट, अब दोनों शोल्डर, दोनों हथेली वाल, दोनों हिप्स, एक एक बात को सुनिए, दोनों हिप्स, बोथ शोल्डर, बोथ पाम्स अपोजिट वाल में, ये हमेशा रहेगा, हमेशा। एक्सेल देख लीजिए, हमेशा है। तो देखें आप चेस्ट कितना आपका ओपन होता है। यहाँ जाके कुछ भी प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपकी देखिए ब्रीथ में स्ट्रेंथ, हार्ट में लंग्स जिनकी ओपनिंग नहीं है। फिर यहाँ सेकंड में भी आप देख रहे हैं हथेली उल्टी दीवार में ही है, मैं दीवार में ही छोड़ रहा हूं। तो क्या है, इस तरह से करने से आपको बैलेंस का कोई टेंशन नहीं है, दीवार में है, और हम प्रॉपर स्ट्रेच करा सकते हैं। जो भी साइड के मसल है वो भी गायब होते हैं, वो स्ट्रेंथन होते हैं। मेन फोकस स्ट्रेंथ है। हमारी चेस्ट ओपनिंग नहीं है, वो ओपनिंग ज्यादा होगी। और एक बार आप अच्छे से चेस्ट ओपनिंग कर लीजिए, आपका प्राण बहुत ज्यादा फ्लो होगा। चाहे आप किसी एज में है, उसका कोई मैटर नहीं है, किसी कंडीशंस में है, इस प्राण को फ्लो। दूसरी बात आप देख रहे हैं, जब हम दोनों हिप्स को सटाने की कोशिश करते हैं तो हमारा पैल्विक में मोर स्ट्रेच होता है, तो लिम्फ नोड्स बहुत एक्टिव होता है। और दोनों हाथ स्ट्रेच है, तो जो टी सेल है हमारे पास, वो अपने फौजें लेकर के पूरी बॉडी की ओर टर्न ओवर करता है, टर्निंग करता है। तो ये चीजें हैं। एक राउंड इधर भी,
एक हिप्स नीचे, यहाँ फर्स्ट, ये सेकेंड। तो आप इसको टर्न करते चले। तो अगर आपके पास वाल हो, एक बार मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं करें, एक बार मैं देख लूं तो थोड़ा सा। ठीक है, अनूप जी यहाँ कर रहे हैं लोग, ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, दीवार नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कहीं पर कीजिए, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा। हाँ, राइट फुट टर्न राइट साइड, और अनूप जी के यहाँ से पाँव को ओपनिंग बढ़ाइए, गैप पाँव कर ज्यादा। अब राइट साइड ड्रॉप कीजिए, राइट साइड ड्रॉप, जितना कंफर्ट हो उतना ही नीचे जाएं, राइट हैंड से पकड़ें। ठीक है, अनिल जी परफेक्ट है, पाँव इंगेज रखिए। 1 2, दिक्कत हो वापस आ जाएंगे। 3 4 5, सेकेंड वेरिएशन के लिए हैंड को पूरा नीचे करें, जिन्होंने नहीं किया। 1 2 3 4 5। ठीक है, दूसरी और भी। और अनिल जी चेस्ट ओपनिंग कीजिए, छत की ओर दृष्टि ले जाइए। यस, अपने फैन को और देखें। दूसरी ओर करें, लेफ्ट साइड, जिन्होंने नहीं किया है। पाँव की ओपनिंग करनी पड़ेगी अनूप जी, ज्यादा, तभी स्ट्रेच होगा। 1 2 3, वापस आ जाइए अनिल जी। 4 5, चेंज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है, ये तो चीजें आपको जैसे जैसे करेंगे चीजें समझ में आ जाएगी। जिनको लगता है बैलेंस की दिक्कत, वो अभी भी वॉल में ही रहे, कोई दिक्कत नहीं है, वॉल के सहारे करें। हम ज्यादा ओपनिंग करा सकते हैं, ज्यादा ठहर सकते हैं, और लॉन्ग ब्रीदिंग कर सकते हैं। आज 5 किया, एक हफ्ते के बाद 10 ब्रीदिंग कर सकते हैं। और ब्रीथ करें तो अपनी भावना को, अपनी विजुअलाइजेशन को टोटल यहाँ पर रखें कि हमारी चेस्ट ओपनिंग हो रही है, मैं बेटर फील कर रहा हूँ, आज मेरा ज्यादा लंग्स सपोर्ट कर रहा है मुझे। ऐसे भाव दशा से गुजरे। सेकेंड, 5 पॉइंट, इसमें पाँव की ओपनिंग ज्यादा करें। नी को बैंड करके एल्बो रख दें। अब ये नी बाहर की ओर रहे, ये थाई बाहर की ओर, बस आलू पर यहाँ ठार के ब्रीदिंग करें। जो पाँव आपने खोला है उसका फुट फ्लोर की ओर ग्राउंडेड। 1 2 3 4 5, चेंज करेंगे दूसरी ओर, लेफ्ट साइड। देखिए 90 बढ़ रहा है, ये फुल ग्राउंडेड है। हैंड्स खोल करके चेस्ट ब्रीदिंग के लिए। 1 2 3 4 5। ओके, एक पोज जो आज करेंगे वो इंट्रोड्यूस करेंगे आपको, वो काफी पाँव के स्ट्रेंथ के लिए हो, पेल्विक, हार्ट सभी करता है, लेकिन उसमें आप कुछ सपोर्ट ले लें। जिनको ब्लॉक है ब्लॉक लें, या मैं जान रहा हूं ज्यादा लोगों के पास ब्लॉक नहीं होगा, वो कोई बात नहीं, वो इस तरह का कोई टूल ले लें। एक बार मुझे देख लें, त्रिकोण आसन में खड़े हैं, इस तरह पकड़े टूल को, पाँव उठा दिए। अब इसको आपको याद हो, मेरा ऊंचा टूल है, मैं नीचे हाथ कर दिया, या हाथ में नीचे कर दिया, यहां भी रख सकते हैं। सेकेंड में देखिए, दूसरी ओर एक चेयर ले ले कोई भी घर में से, ऐसे पाँव उठा दे बस। तो हम पेल्विक पर ओपनिंग ज्यादा कराएं, दोनों हिप्स दीवार में। आ जाइए, ठीक है अनिल जी, बढ़िया पाओ। अब आप लेफ्ट उठाइए, जितना उठता है वो आपकी कैपेसिटी है। लेफ्ट लेग अप, गुड, चेंज। ठीक है, इधर बढ़िया, अनूप जी के यहाँ, गुड। 5-5 करके चेंज कर, ज्यादा मत करें आज। फर्स्ट दिन 5-5 ब्रीथ, 3-3 ब्रीथ, इस तरह शुरुआत करें।
अपने शोल्डर को, जिनका बैलेंस नहीं लग रहा है, शोल्डर को, हिप्स को दीवार में रख दें, टोटली रखें। हमारा फोकस पेल्विक हिप्स है, लेग स्ट्रेंथ है। अभी हम बैलेंस का फोकस कर ही नहीं रहे हैं। बढ़िया, ठीक है, अच्छा रहा। मुझे लगा ये थोड़ी कठिनाई होगी, नहीं कर लिया, ठीक है। मैंने उस दिन बताया था ये पोज, शोल्डर कैसे प्राण को सपोर्ट करता है हमारा शोल्डर। ठीक, ये टेबल या सोफा कहीं पर भी अपना एल्बो रख दे, ये ड्रॉप करें, चेक करें नी से हिप्स एक लाइन है कि नहीं। 1, ये सब सीटिंग जॉब के लिए सबसे बेस्ट आसन में से है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, अभी सभी लेट जाए, डॉग पोज में आगे। पहले डॉग में आइए इस तरह। हमेशा जब चेंज करें तो डॉग को इन्वॉल्व करें पहले। 1, 2, 3, 4, 5। लेट जाए मकरासन में, इस तरह चेस्ट के बल लेट जाए। अपने हथेली को मुट्ठी बांधते हुए थाई के अंदर रखें। जिनको दिक्कत होगी वो एक एक पांव उठाएंगे, जिनको कंफर्ट है वो दोनों पांव एक साथ। इनहेल अप, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, हाथों को खोलें शोल्डर लाइन में, पांव को ओपन करें थोड़ा सा। अभी पांव भी उठाएंगे, चेस्ट भी, हैंड्स भी, विमानासन। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, इस तरह हथेली सपोर्ट में रखें, चिंग के साथ। हाथों के सपोर्ट से उठेंगे, लेकिन आपका हैंड्स पूरा इंगेज है। इनहेल, ये सब डेली करने की चीज, ये सब कोई पूरा हैंड इंगेज। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, stay, 1, 2, 3, 4, 5। ड्रॉप करें, रेस्ट थोड़ा सा, अपने पोज को देखें, सांसों को ऑब्जर्व करें। हर आसन को ठहरे ठहरे के साथ कीजिए। हाथ को पीछे, फिंगर लॉक। यहां से सिर्फ चेस्ट अप करें, पांव फ्लोर पर। इनहेल, शोल्डर लॉक करें, बटन लॉक करें। 1, 2, 3, 4, 5। वापस से डॉग पोज, घुटना बैंड करके। 1, 2, 3, 4, 5। शशांक आसन जो हमने स्टार्ट में किया, नी को वाइड करते हुए पीछे बैठ गए, स्पाइन को लंबा। काउंटर पोज पर हमेशा ख्याल रखेंगे। 1, 2, 3,
4 5 बताया था मैंने कि आज रेस्टिंग करके हम कैसे विजुलाइज करते हैं, इस पर थोड़ा टाइम देंगे। इसके पहले 2 आसन हम और करेंगे और मैं बेल्ट के सपोर्ट से बताऊंगा। यह आपको बेल्ट नहीं है, जिनको पाँव में, पेल्विक में यूटीआई संबंधी कोई भी समस्या है, कोई किसी प्रकार का बैक का इश्यूज है, तो काफ मसल में, हार्मस्ट्रिंग में ओपनिंग नहीं है, उसके लिए वो आसन बेस्ट है। 2 आसन हम करते हैं। पहले तो एक एल पोज बनाए, हिल टू नी पोज। जिनको नहीं लगता है वो थोड़ा इस तरह पीछे कर, या यहाँ पर कुछ लगा दे, तकिया वगैरह लगा दिया। जितना कंफर्ट है उतना करें। डे बाय डे चीजें आएंगी। आप चेक करें, एक हील जो है नी के ऊपर है, एक हील नी के नीचे है, तो दोनों टोज बाहर की है दिशा में। नहीं हो रहा है, मॉडिफाई करना, अपने आप को थोड़ा आगे पीछे करना। यहाँ सांस भरे, हाथ ऊपर, जितना पहले आगे बढ़कर फ्लोर को टच करें, कप ऑफ फिंगर, फिर रुकें, फिर सांस लें, सामने देखें, सांस छोड़े, पेट को अंदर करते हुए ड्रॉप। अब यहाँ कुछ ना करते हुए पेट अंदर, अब ब्रीथ को ऑब्जर्व। 1, जब आप आसन में हैं ब्रीथ देखें, ब्रीथ करें। 2 3 4 5, कम है, अभी 5 ही करते हैं। ये आपके तुरंत हिप्स को हल्का करेगा, हिप फ्लेक्सर को चेंज करें। कोई भी पोज करें, दोनों पांव पकड़ें। ब्रीथ, इनहेल, बेंड फॉरवर्ड, एक्सेल। 1 2 3 4 5। ओके, जिनके पास कुछ भी है, बेल्ट, चुन्नी वगैरह, कोई कपड़ा, रस्सी, अगर वो ले सकते तो ले लें, नहीं बात नहीं है तो बात नहीं। ये पोज तो आप पहले देख लीजिए, ये पोज को सिर्फ देख लीजिए, क्योंकि अभी शायद ब्लॉक नहीं होगा। बहुत लोगों को थायराइड की इशू होती है, लोअर बैक की इशू होती है, और जो भी ब्रीदिंग समस्याएं हैं, इसमें आप आसानी से, ये आपको स्टार्ट में भारी पड़ेगा, वुडन का, ये फोम का ब्लॉक मिलता है, वो इस पोज के लिए वो अच्छा है। आराम से इस तरह लेट दे, एक एक करके 2 लगा लें। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप यहाँ पर 3 लगा सकते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि आपकी चेस्ट ऑटोमेटिक ओपन है और पेल्विक में भी ओपनिंग है, क्योंकि हम इसको बढ़ा सकते हैं डे बाय डे, और लंबा कर सकते हैं डे बाय डे। ये हमारे ऊपर पर है, तो आप देख लीजिए कितनी चेस्ट ओपनिंग है। तो इसमें अगर आप 2 से 3 मिनट रहते हैं, एक तो लंग्स, हार्ट की ओपनिंग, पेल्विक की ओपनिंग, दूसरा थायराइड ग्लैंड बहुत एक्टिव होता है, इनको भी थायराइड संबंधी इम्बैलेंस है, उसके लिए बेस्ट आसन है। फिर जब हम यहाँ रह करके एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हैं, तो एब्डोमिनल ऑर्गन को टोन्स होते हैं वो ऑर्गन्स, और आपके इसके साथ साथ आपके पाचन यानी आपके अपान समान प्राण यानी पाचन, यूटीआई संबंधी जो भी डिसऑर्डर है उसमें यह कारगर है। और ब्लड का फ्लो हमेशा चेस्ट की ओर है, लंग्स की ओर है, रिलैक्स भी आप होते हैं। तो ठीक है, आज नहीं होगा तो आप इस तरह आ जाए, सभी इस तरह लेट करके सिर्फ ऐसे आप कर रहे हैं, हथेली करते हैं, हथेली सपोर्ट में, यहां रुके बस 10 ब्रीथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, जैसा मैंने बताया था कि बेल्ट के सपोर्ट से कैसे करेंगे, तो हम बेल्ट को इस तरह पांव पर रखें, एक पांव खोल दिए, इस तरह आप किए। यहाँ एटलीस्ट 10 ब्रीथ मिनिमम, मैक्सिमम आप जितना कंफर्ट। तो टोज हमारा देखेंगे
इनसाइड मेरी ओर है, हील को हमने सीलिंग की ओर कन्वर्ट किया, और ये पांच इंगेज नहीं होता है, थोड़ा यहाँ रखे, अभी दिक्कत हो रही हो तो हील्स में। आपको बेल्ट नहीं है, आप मसल को पकड़ के इस तरह ही आ जाइए सभी। इसकी करने का अच्छा है, ये काफ मसल पकड़ लें। 1 2 3, हील को छत की ओर ले जाएं, टोच को अपनी ओर लाएं, तो आपका नी के पास ज्यादा स्ट्रेच होगी, हिप्स में ज्यादा स्ट्रेच होगी। 5 6 7 8 9 10। चेंज करेंगे। दूसरी ओर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इस तरह कन्वर्ट करके लेंगे जैसे मैं लेता हूं। पहले क्या चेक करिए, आपका आर्म पिट ग्राउंडेड हो जाए। ये एक मिनट थोड़ा मैं आगे आ जाऊं, तो ये आप देख लीजिए, सीधा एकदम टेढ़ा, इस तरह सीधा। यहां से बेल्ट है तो बेस्टर है, नहीं तो इस तरह बिग टोज पकड़े, अंदर ला के पकड़िए, साथ में आप पांव को ऊपर की ओर ले जाए। जितना होता है, नहीं हो रहा है आप थोड़ा कम करें। ये साइड स्ट्रेच पेल्विक के लिए बहुत होती है। 1 2 जितना होता है, 3 मैंने इसलिए का बेल्ट, ठीक है, आपका 4 है, 4 खाली बैलेंस नहीं है, 5 6 7 8 9 10। चेंज कर सकते हैं आप लोग, ऐसे कीजिए, मैं चेंज करता हूं। हमेशा पांव को पहले अंदर लाएं, इस तरफ, यहां से आप सेम वही लगेगा फंडा कि आपका टोज नीचे, हील ऊपर, ताकि पांव में स्ट्रेच प्रॉपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, बैठ जाएंगे। अब थोड़ा प्राणायाम, अब बताया था, ज्यादा हम विजुलाइजेशन ज्यादा करेंगे धारणा की ओर। तो कहते हैं कि आप जब बहुत शांत है, अपने से टच में है ना, तो आप जो बॉडी को कहेंगे, आपकी बॉडी आपको लिसन करेगी। जैसे मैं बताता हूँ, या आप जैसा बताते हैं हमेशा, जैसे आपकी मेरी बातचीत चल रही है, तो कम्युनिकेशन के लिए शांति चाहिए ना। आसपास पूरा शोर मच रहा है, तो आप ना मुझे सुन पाएंगे, ना आपको मैं सुन पाऊंगा। दोनों में शांति चाहिए। और जिसको भगवान महावीर कहते हैं कि सम्यक श्रवण। श्रवण और अच्छा कब होता है? जब हम बिना विचार के किसी को सुनते हैं। ये विचार नहीं कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो आपकी जो बोल रहे हैं, बोलने के दौरान मैं सोच भी सकता हूँ ना, अरे अच्छा ये तो मतलब अब वो हमारा परफेक्ट श्रवण नहीं है। तो बॉडी के तल में भी ऐसा है। जब आप विजुलाइज कर रहे हैं तो विचार तो आएंगे जाएंगे, आने जाने दीजिए। आप सिर्फ अपने बॉडी के तल पर जाएं, धीरे धीरे ब्रीदिंग के साथ। फिर आप जो कहेंगे, जो भी आपको प्रॉब्लम है, जो भी अच्छाई बढ़ानी है, आपकी बॉडी आपको लिसन करती है। आप चाहेंगे कि मुझे हाफ एन आवर में रेस्ट लेना है, अभी मुझे कहीं जाना है, ऑपरेशन के लिए कहीं जाना है, तो आप हाफ एन आवर लेट करके विजुलाइज में लेटे, तो आप देखिए 3 घंटे की नींद आपको लगेगी, 3 से 4 घंटे। इतना आप, इसको बोलते हैं योग निंद्रा। जब आप प्रॉपर सो गए, कहीं चेतन अचेतन अवचेतन कोई मन नहीं चल रहा है, उसके लिए एक अनुलोम विलोम, फिर आप सभी बैठ गए। इस तरह बैठ सकते हैं सीधा। लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा, राइट में विष्णु मुद्रा लगता है तो अच्छी बात, नहीं तो 2 योग। पहली शब्द क्या? बेली के साथ चेस्ट ओपन हो, ताकि मेरी ब्रीथिंग अच्छी हो। दिक्कत है, पीछे दीवार लीजिए, कोई इशू नहीं।
या आप कुछ मोटे वाले गद्दे पे बैठे हैं तो आपका ऑटोमेटिक स्पाइन इंगेज होता है। समझिए मैंने गद्दा ले लिया, तकिया ले लें, कुशन ले लें, वो बेटर है। हमेशा बैठे उसी तरह, कभी ना बैठे। पूजा पाठ जब करना हो, ध्यान करना हो, पीछे कुछ ले लें। राइट नोस्ट्रिल क्लोज, आईज क्लोज। अभी से आंखें बंद। इनहेल लेफ्ट 1 2 3 4। होल्ड, दोनों बंद। 1 2 3। हाइपरटेंशन अस्थमा वाले होल्डिंग नहीं करेंगे। 4 5। एक्सेल राइट 1 2 3 4 5 6। Inhale right 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4 5. Exhale left 1 2 3 4 5 6. Inhale left 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4 5. Exhale right 1 2 3 4 5 6. Inhale right 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4 5. Exhale left 1 2 3 4 5 6. Inhale left 1 2 3. Hold slowly. 4. Hold 1 2 3 4 5. Exhale right 1 2 3 4 5 6. Inhale right 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4 5. Exhale left 1 2 3 4 5 6. Inhale left 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4 5. Exhale right 1 2 3 4 5 6. Inhale right 1 2 3 4. Hold 1 2 3 4 5. Exhale complete 1 2 3 4 5 6. आंखें बंद करके लेट जाएं पीठ के बल शवासन के लिए। इंस्ट्रक्शन को सिर्फ आंखें बंद करके फ्लो करें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। लेट जाइए बीना जी, लेट जाए। लूज योर ऑल बॉडी पार्ट्स, फील कंफर्ट, रिलैक्स। Relax, 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 relax. Relax my toes. My toes relax. Relax my heel.
लेट जाइए। माई हिल रिलैक्स माई काफ मसल, माई काफ मसल रिलैक्स, relax my knee, my knee relax, relax my thigh, my thigh relax, relax my hips, relax my pelvic, relax my finger, my finger relax। ऐसा विजुलाइज करें। रिलैक्स माई palm, my palms relax, relax my forearm, my forearms relax, relax my shoulder, lose your neck, lose your facial muscle, lose your eye, lose your forehead, lose your nose। आपका शरीर मन बिल्कुल शांत, आप ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ गए हैं। ईश्वर से आप सेहत, शांति, समृद्धि, आनंद पा रहे हैं। आप अपना ध्यान अपने ब्रीदिंग पर, अपने नाभि रीजन के पास रखें, नेवल रीजन। मैं चार्ट करूंगा, आप सिर्फ सुने, आंखें बंद ही। ओम। कोई बॉडी पार्ट में मूवमेंट ना कराएं, हिलाए डुलाए नहीं। कथं ज्ञानाप्नोति कथं मुक्तिर्भविष्यसि वैराग्यं च कथं प्राप्ते मेतत् ब्रूहि मम प्रभु। मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान् विषवत्यज क्षमार्जव तोषा सत्यं पीयूष्मव ध्वज। यदि देहं पृथं कृत्यं चित्ती विश्रामस्य तिथिस्तथि अधुनैवे सुखी शांतो बंधमुक्तो भविष्यसि। यदि आप स्वयं को इस शरीर से अलग करके एक दृष्टा की तरह देखते हैं और अपने चेतना में विश्राम करते हैं, तो तत्काल ही आप शरीर से, मन से, सभी प्रकार के कष्ट से मुक्त होते हैं। ओम। धीरे धीरे अपने टोज फिंगर में पहले मोशन कराएं। आराम से बैठेंगे, लेफ्ट टर्न लेकर के, हैंड्स को स्ट्रेच रखते हुए। एक ओंकार करेंगे, 3 शांति क्लोजिंग प्रेयर।
लंबी गहरी ब्रीथ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। प्रश्न? Yeah, Neeraj ji, today's session is very interesting, very interesting. Thank you, thank you. Yes, please, doctor, any suggestion, any feedback? Very good session, sir. Thank you, अनिल जी। अब अगला सेशन शायद मंगलवार को अपना है। वेरी नाइस नीरज जी। थैंक यू मीरा जी। सर एक क्वेश्चन जी। अपन बाकी सब एक्सरसाइजेज में कैलोरी लॉस की भाषा में बात करते हैं, वैसे वो योगा में नहीं किया जाता है, बट अप्रोक्सीमेटली कितना कैलोरी लॉस होता होगा ये 1 आवर सेशन में? मैंने कभी इस पर फोकस भी नहीं किया है कैलोरी बर्निंग पर, जो सच्चाई है। हमारा फोकस ये है कि हम कितना, आप देखिए चीजें करेंगे ऑटोमेटिक होगा। कभी मैंने नापा नहीं, ना कभी इस बारे में चाहा कि मैं नापूं, कोशिश करूं। आप क्या करें, कितनी आप मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस फ्री होते हैं, ये लक्ष्य है हमारा योग का, और कितने आप अपने से अटैच होते हैं। फिर आप हमेशा स्वस्थ हैं। कैलोरी बर्निंग तो होनी है। हम तो कैलोरी बर्निंग की जगह एनर्जी अपलिफ्ट में बिलीव करते हैं। अगर हमने लाइफ लॉन्ग योगा ही किया और बाकी एक्सरसाइजेस जैसे मसल स्ट्रेंथनिंग में नहीं गए, तो ये इतना इनफ है ना बॉडी के लिए? अब मसल स्ट्रेंथन इसमें बहुत है। आप योगा में काफी मसल स्ट्रेंथन है। मसल स्ट्रेंथन नहीं है तो हम कैसे अपनी बॉडी को लिफ्ट करते हैं? और आप इवन त्रिकोणासन जैसे मैंने बताया, वो काफी, जब आप स्ट्रेच करके माइंडफुल होते हैं तो काफी मसल स्ट्रेंथ है। जैसे कि एक आसन दिखाता हूं। अभी हमने एक आसन की, काफी, ये आपके मसल को सिर्फ बाहर से स्ट्रेंथ नहीं करता कि मैंने फुला दिया। ये आपके इनर मसल जो कि आपके प्राण को फ्लो करता है, देखें उसको। ये काफी, ये आपको डे बाय डे आएगा, ज्यादा नहीं लगेगा, 2-3 महीने प्रैक्टिस से आएगा। ये इस तरह हम लोग करते हैं कि अपने प्राण को फोकस करते हैं, पेल्विक रीजन को। हाँ बोलो। वो একটা পাগল। ये भी तो मसल का स्ट्रेंथ ही है ना। ये और साथ साथ ब्रीथ का स्ट्रेंथ है कि आप लंबा भी रहिए तो अभी आप भी देखेंगे ब्रीथ की फ्लक्चुएशन नहीं है, क्योंकि हमने लंग्स हार्ट को इतना इंटरनली टोन कर दिया है। तो मैं नहीं समझता, बाकी आप सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी सीमाएं हैं, करने की चॉइस है। तो मसल के लिए तो काफी बेनिफिशियल है। और मसल में बाहर के इसलिए बिलीव नहीं करता हूँ, आपके इंटरनल भी और साथ साथ ब्रीदिंग को भी। कई आसन है जो बिना स्ट्रेंथ के मसल के संबंध नहीं। हाँ, ये होता है कि आपका इसमें बहुत मसल दिखता नहीं है कि मैंने यूं बैंड कर दिया, ये फूल गया। तो और स्ट्रेंथ के लिए क्या है मैं आपको बताता हूँ। दंडासन में रहते हैं, फिर यहाँ आते हैं, यहाँ आते हैं, फिर आप तो कई चीजें हैं। तो आप देखेंगे इसमें डे बाय डे आप ठहरेंगे। तो जैसे आप ठहरते हैं, इधर से देखिए, तो ये क्या हो रहा है, मसल मेरा स्ट्रेंथ ही हो रहा है। और साथ साथ मसल स्ट्रेंथ के साथ जब आप माइंडफुल होती हैं तो आपके जो हार्मोन्स हैं, जो भी है, इवन टेस्टोस्टेरोन की बात करें, बहुत लोग सप्लीमेंट लेते हैं, इसमें काफी बूस्ट होते हैं क्योंकि आप अपनी बॉडी के वेट को उठाते हैं। तीसरी बात, जैसे आप आगे झुके हुए हैं, मैंने पैर एक बैंड कर दिया है, इसलिए बैंड किया इस आसन में कि मेरा फ्लो पेल्विक की ओर और चेस्ट की ओर है, यानी अपान समान। तीसरा प्राण, हम प्राण में बिलीव करते हैं, उसी के साथ जो योगा साइंस है उसको फ्लो करते हैं। तब आप देखेंगे काफी चेंजेस होंगे। आप तो एक लाइन यही कहूंगा कि डू योर प्रैक्टिस
ऑल इज कमिंग, चीजें धीरे धीरे आएंगी। वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू। एनी क्वेश्चन? एक क्वेश्चन और सर, नीरज सर, जी। ये वॉल पे जो खड़े होके वॉल का सहारा देके जो बेंड किया था, तो पीठ को वॉल से लगना चाहिए कि नहीं? हाँ, मैंने बताया था आपका सिर्फ हीप्स एंड शोल्डर वॉल में रहेगा और हथेली का उल्टा भाग। मैंने आज एक ही आसन किया और एक स्टैंडिंग किया, दोनों में ये सहारा लें। सहारा हम इसलिए लेते हैं कि हमको सहारे की जरूरत नहीं है, सहारा कोई भी ले सकता है, जो अच्छे प्रैक्टिसर भी लेते हैं। वो इसलिए लेते हैं कि ताकि हम वहाँ लॉन्ग स्टे करके अपने विजुअलाइजेशन को जैसे बढ़ाते हैं, माइंडफुलनेस को बढ़ाते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम मोर एक्टिव होता है और लंबे समय तक हम कोई मेमोरी लॉस के शिकार नहीं होते हैं। हमारा नर्वस सिस्टम एक्टिव रहता है, हमारी बॉडी एक्टिव रहती है, हम चलने फिरने में सब सेल्स, जिसको बोलते हैं सेल्स, वो डेवलप करता है। तो सेल्स के लिए इसका सहारा लीजिए, आपको बाद में इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप बिना सहारे के भी 15 ब्रीथ, 20 ब्रीथ, 50 ब्रीथ रह सकते हैं। नहीं, जब झुक के पैर पकड़ेंगे, पैर पकड़ के जब दूसरा हाथ ऊपर ले जाएंगे, तब तो पीठ छूट जाता है दीवार से। नहीं, वही रखना है। दैट इज प्रैक्टिसिंग। अब वो आप रखते हो जाएगा। आपको लग रहा है पहली बार किए हैं, मैं इस अगले सेशन में इस पोज को फिर रिपीट करूंगा। मैं ज्यादा बिलीव करता हूँ कि भागू नहीं, बहुत आसन कराऊं नहीं, आप कम ही कीजिए लेकिन परफेक्ट कीजिए, वो जरूरी है। ज्यादा मैं 1 घंटे में 50-100 आसन करा सकता हूँ करने वाले, लेकिन वो फिर इतना स्टैमिना नहीं वो मतलब ही नहीं बनता ना। लॉकडाउन में तो घर के काम नहीं रहे हैं, जब तक ठहरेंगे नहीं आपके मसल में। जैसे उनका सवाल बहुत अच्छा सवाल था, स्ट्रेंथ कैसे, स्ट्रेंथ आएगा नहीं, आपको ठहरना होगा। हाँ, स्टार्ट विथ 3 ब्रीथ, 5 ब्रीथ, 10 ग्रेजुअली। पतंजलि का नियम है, इसको उन्होंने बड़ा अच्छे से व्याख्या किया है। सतु दीर्घ काले नैरंतर्यम सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। बहुत स्लोली, नियमित, डे बाय डे और श्रद्धा के साथ। श्रद्धा कहीं कोई ईश्वर गॉड, वो आपकी मर्जी है, एटलीस्ट अपनी बॉडी के साथ। माई बॉडी इज माई टेम्पल, आसना आर माई प्रेयर्स। तो ये आप जैसे जैसे विजुलाइज करेंगे तो आपको फील होने लगेगा कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन है, योगा ट्रांसफॉर्म करता है। आप वही रहेंगे लेकिन आप फिर चेंज भी लगेगा आपको खुद को। ये मेरा अपना अनुभव है। गुरुजी, एक क्वेश्चन है, आपने जो ब्लॉक आसन करवाया था वो सेतु बंद फर्क है या सेतु बंदी आसन है? सेतु बंद आसन है विथ ब्लॉक सपोर्टेड। इसमें और वेरिएशन है, जिनको थायराइड है, जनरली महिलाओं को, जिनको भी गायनिकोलॉजिकल संबंधी डिसऑर्डर है, या पुरुषों को प्रोस्टेट या कुछ भी, उनके लिए और वेरिएशन में बताता हूं। मैं पूछ सकता हूँ घर में ज्यादा, क्योंकि मैं इस सब आसन में मैं मेडिटेशन करता हूँ। इसमें आप क्या कर सकते हैं, 2 यहाँ लगा लीजिए, 3 ब्लॉक को आप ले सकते हैं। जैसे मैं एक लिया हूँ, ले गए, दूसरा लिया, वो आपके प्रैक्टिस कर दिए, तीसरा लिया, पाँव को यहाँ रख दिया। ये आपकी पैल्विक को काफी स्ट्रेंथ देगा। जिनको भी बटक्स में कोई प्रॉब्लम है, हिप्स में, वो अब प्राण का फ्लो, चेस्ट, जो आराम से यहाँ आप रह करके डीप चेस्ट ब्रीदिंग कर सकते हैं। पहले कुछ क्षण एब्डोमिनल, कुछ क्षण चेस्ट। सॉरी, लाइट कट गई है। हेलो, लाइट कट गया है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हेलो, लाइट कट गया, इलेक्ट्रिसिटी गुल। तो ठीक है, तो अगले दिन मिलते हैं, कुछ और भी प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन है जी। नीरज जी, बहुत अच्छा जी। हुआ सेशन, लेकिन आपका जो कमेंट्री है ना, क्योंकि मेरा ना बेसिक बहुत क्लियर है, इसलिए कमेंट्री थोड़ा कम करेंगे तो हम ज्यादा आसन, ज्यादा देर तक रुकेंगे आसन पर, नहीं तो रिपीटेशन ज्यादा करेंगे। हाँ, ठीक ऐसा है। हो सकता है क्या कि आपका कमेंट्री कम होगा, आप दिखाएंगे, हम सब करेंगे, तो रिपीटेशन भी ज्यादा होगा और हम लोग रुकेंगे भी आसन में बहुत ज्यादा देर तक। तो ऐसा थोड़ा करेंगे तो हाँ, ठीक है, मैं अगले सेशन में ऐसा रखता हूँ। मेरा वैसा बेसिक में योगा करती हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा एडवांस हाँ, ठीक है, ऐसा करते हैं। बंदासन में
जो ब्लॉक रखने को बोला, उसका क्या फायदा है? मैंने बताया जरूरी है कि क्या? क्योंकि सेतु बंधासन विदाउट ब्लॉक भी होता है। बिना ब्लॉक के हमारी सीमा है, हम कितने देर रह सकते हैं? 2 मिनट, 1.5 मिनट, 3 मिनट। लेकिन जब आपको थेरेपी लेनी होती है तो आपको स्टे लॉन्ग करना पड़ता है। सेतुबंध आसन में पहली सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जब भी आप सेतुबंध आसन में ब्लॉक सपोर्ट लेते हैं तो मैंने बताया था, जैसे आज के संदर्भ में बात कीजिए ना, बहुत बात हुई ना इम्यूनिटी की। जब सेतुबंध आसन में आप लेट जाते हैं तो आप देखेंगे कि चेस्ट की ओपनिंग पूरी होती है। जब चेस्ट की ओपनिंग होती है हमारी, तो हमारा थाइमस ग्लैंड मोर एक्टिव होता है। तो थाइमस ग्लैंड क्या करता है? टी सेल को जनरेट करता है, और टी सेल हमारे इन हाथों से, इस एरिया से जितना स्ट्रेच हो, स्ट्रेचिंग से टी सेल फैलता है। टी सेल लाइक ए सोल्जर, आप ज्यादा जानते हैं मुझसे, मैं उतना नहीं जानता। नहीं, ये मालूम नहीं था कि स्ट्रेचिंग से टी सेल्स का बढ़ती होता है, ये मालूम नहीं था। आप देखिए इसमें स्ट्रेच जैसे आप करेंगे, टी सेल बढ़ता नहीं है, टी सेल फैलता है। जैसे आप स्ट्रेच करते हैं आपके हाथों के द्वारा, पेल्विक रीजन के द्वारा, ये सब में इंप्रूवमेंट होती है। तो आप इस आसन को एक तो चेस्ट ओपनिंग के संदर्भ में समझ सकते हैं, दूसरी पेल्विक ओपनिंग के समय में समझ सकते हैं, तीसरा जब आप ठहरते हैं तो आप में एब्डोमिनल ब्रीथिंग की क्षमता ज्यादा बढ़ती है, तो आप डायफ्राम के साथ ज्यादा उपयोग कर पाते हैं। ओके, अपनी ब्रीथिंग इस हैंग हो गए, ठहर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा वो। तो आप इस चीज को करें तो आपको देखिए बेनिफिट अलग लगेगा। थायराइड वाले को तो बहुत समस्याएं समाधान ही हो जाएगा। जो थायराइड गोली खाते हैं थायराइड के लिए कौन सा आसन करना चाहिए जी? थायराइड के लिए कौन से आसन ज्यादा करना चाहिए? थायराइड के लिए, हाँ, हाइपोथायराइडिज्म के लिए, यानी उनके लिए सेतुबंध, सर्वांगासन, शीर्षासन, जो भी आपके यहाँ ग्लैंड को एक्टिव करता है, शीर्षासन में भी। दूसरा, आप लेट करके ब्रीदिंग ज्यादा करें, अनुलोम विलोम भ्रामरी करें ही, भस्त्रिका करें ही, लेट के ब्रीदिंग ज्यादा करें, बद्ध कोण में, सेतुबंध में। कौन सा? लेट करके ब्रीदिंग, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे मैं इस तरह लेट गया हूँ, इस तरह आप बद्ध कोण में बैठ जाएं, ऐसे लेट जाएं, इस तरह ब्रीदिंग करें। या आपको दिक्कत है ऐसे, तो पैर बेंड करें। तो जब आप लेट के ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आपको स्पाइन पर ज्यादा लोड नहीं पड़ता है और आप आसानी से लंबे समय तक स्टे कर पाते हैं। बैठने में क्या होता है कि अभी मेरी प्रैक्टिस नहीं है, हम 5, 7, 8 मिनट, 10 मिनट बाद लेट करके आप लंबा ब्रीदिंग करें, 15 मिनट, 20 मिनट। प्राणायाम लॉन्ग करना होगा, ये नहीं कि 5-7 मिनट तो हो सकता है 20 मिनट, थोड़ा वॉल का, नहीं तो कुछ तकिया का सपोर्ट लेंगे तो हो सकता है आधा घंटा भी हो सकता है। हाँ, तो ठीक है, जिनको सपोर्ट ले सकते हैं ठीक है, लेकिन लेट करके ज्यादा आप डायफ्राम को ज्यादा ओपनिंग फील होता है, क्योंकि जब आप लेटते हैं। दूसरी, मैंने उस दिन बताया था, जब आप इस तरह लेटते हैं, तकिया लेके 3, 4, 5 तकिए ले लें, मैं यहाँ 2 लिया हूँ, तो आप देखेंगे आपकी चेस्ट ओपनिंग होती है, ओपन होती है। जिनको भी ब्रीदिंग की शिकायत है, अस्थमा का पेशेंट है या बहुत हाइपरटेंशन भी है, वो जब डीप ब्रीदिंग करते हैं उनका पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, यानी चंद्र नाड़ी एक्टिव होता है, तो वो कूल डाउन फील करेंगे। तो ये चीजें हैं। ओके, थैंक यू। करिए, फिर सेशन में मिलते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू नीरज सर। Thank you. बाय बाय। नमस्ते। Yes. Thank you, Neeraj ji. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you to all doctors. Thank you, and Guruji. definitely have a great day.